प्रश्न खड़ा हुआ, सबसे प्रथम पूजा किसकी की जाए यज्ञ में? बड़े बड़े दिग्गज बैठे। जरासंध पुत्र सहदेव उठ के बोले, मेरी दृष्टि से द्वारकाधीश कृष्ण से बढ़िया कोई नहीं। भीष्म बाबा ने खड़े होकर अनुमोदन किया, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। तो करतल ध्वनि से प्रस्ताव पारित। किंतु जैसे ही प्रभु का प्रथम पूजन प्रारंभ किया तो शिशुपाल उठ के खड़ा हो गया और जो गाली देना प्रारंभ किया, सारे पांडव मारने को खड़े हो गए शिशुपाल के लिए। तो शिशुपाल के समर्थन में भी बहुत से राजा खड़े हो गए। संसार में भांति भांति के लोग हैं, एक जैसी मति किसी की नहीं है, सब अपना अपना मन। आजकल कोई कितना भी घोर नास्तिक हो, उसके पास भी खड़े होते हैं। कोई मनमुखी पंथ चला दे तो उसके साथ में भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो शिशुपाल के समर्थन में भी लोग खड़े हो गए कि चेदी नरेश, शिशुपाल को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, वो राजा है, अपने विचार रख सकता है। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। जब इस प्रकार से शिशुपाल के समर्थक चिल्लाने लगे, हल्ला मचाने लगे, तो भगवान समझ गए कि यहां तो विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, क्योंकि समस्त भूमंडल के राजा समवेत हैं। युद्ध हुआ तो भयंकर विभीषिका होगी, और मेरे कारण युद्ध हो ये ठीक नहीं, संदेश अच्छा नहीं जाएगा। भगवान ने अपने ही समर्थकों को शांत कर दिया। देखो भाई, आप लोग सब शांत बैठो, ये हमारी बुआ का लड़का है, इस नाते मेरा भाई है, हम दोनों आपस में निपट लेंगे, आप लोग बीच में कोई मत आओ। हम दोनों की द्विपक्षीय वार्ता चलने दो, तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं, हम आपस में सुलझेंगे। तो जब भगवान के पक्षधर बैठ गए तो शिशुपाल के भी समर्थक उधर बैठ गए। उसकी हिम्मत और बढ़ गई, वो गाली पर गाली बकता गया, भगवान कोई जवाब ही नहीं दे रहे, गिनते जा रहे हैं। जहां 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले, सावधान, तुम्हारी मां मेरी बुआ लगती है शिशुपाल, और बुआ को मैंने वचन दिया था कि तुम्हारे 100 अपराध माफ करूंगा। मैंने बुआ को दिया वचन, निभाया, अब तुम आगे मत बोलना। अरे ये कहां रुकने वाला था, ये तो चिढ़ा बैठा था कि मैं दूल्हा बन के गया और मेरी दुल्हन को ये ले गया, आज बदला लूंगा। जहां 101 गाली हुई, सिरक्षुरांत चक्रेण जहारा पतितम रिपो, एक झटके में सुदर्शन प्रकट हुआ, शिशुपाल की गर्दन काट के अलग। अब तो जितने दुष्ट राजा बड़बड़ा रहे थे शिशुपाल के समर्थन में, सब सन्नाटे में बैठे रह गए। आप उसमें बोले गड़बड़ करी तो यही हालत अपनी भी हो जाएगी, बोलो मत, बाद में देख लेंगे। सब के सब शांत बैठे रहे, पूरे यज्ञ में किसी ने मुंह नहीं खोला। भगवान ने विश्व समुदाय को भारत का संदेश दिया कि हम भारतवासी किसी को छेड़ते नहीं, और जो बार बार हमको छेड़ता है उसे हम छोड़ते भी नहीं। हम शांति प्रिय लोग हैं, सर्वे भवन्तु सुखने का संकल्प लेने वाले हैं, पर शांति प्रिय होने का मतलब ये नहीं कि हम कायर हैं, हम डरपोक हैं। यदि हमारे ऋषियों ने हमें विश्व के कल्याण की भावना हमारे भीतर भरी है, तो एक दूसरा सूत्र भी दिया है, सठे साठ्यम समाचरेत, जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाओ। केवल सताने के लिए होती है, सज्जनों की नहीं। शक्ति परेशान परपीडनाय, दूसरों को अपनी शक्ति से कष्ट पहुंचाना, सताना, ये तो दुष्टों का काम है। भगवान शक्ति संपन्न होते हुए भी सब सहन करते हैं, पर जब सहनशीलता को लोग कायरता समझने लगते हैं, तब जवाब दे करके सठे साठ्यम समाचारित का संदेश देते हैं। हम लोग शांति के कबूतर उड़ाते रहे और दूसरे पक्ष से आतंकवादी आते रहे। हम लोगों ने कितने वर्षों तक आतंकवाद का यह दंश भोगा, और जब हमने अब भीतर घुस के थप्पड़ मारना चालू किया तो अब शांति के संदेश उधर से चालू हो गए। यही भाषा जो समझे तभी अब शांति का ही स्थापन हो रहा है। परंतु कब? जब 1-2 बार बढ़िया थप्पड़ पड़ा
अकल ठिकाने आ गई, अब शांति की बातें चालू हो गई। परंतु यदि आप हमेशा शांति के गीत गाते रहो, चाहे कितने शक्तिशाली बने रहो, शक्ति का यदि समय पर आपने प्रयोग नहीं किया तो लोग तुम्हें कायर ही समझते रहेंगे। शक्ति संपन्न है, लोगों को पता भी तो चलना चाहिए तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम्हारा कितना साहस है। साहस का परिचय दोगे तो छोटे मोटे देशों की क्या, बड़े बड़े राष्ट्र को भी हमारे धरती पर कदम रखने से पहले सोचना पड़ेगा कि ये 62 का भारत नहीं है, ये 21वीं सदी का भारत है। बड़े बड़े राष्ट्र जो नेक नेक बात पर आंख दिखाए जाते थे, आज उन्हें आंख दिखाने से पहले सोचना पड़ रहा है। बोल भारत माता की।